चलो सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित कर। परमेश्वर का वचन आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ। और परमेश्वर का वचन को आप जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन कार्य करता है। हालेलुया। हो सकता है आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि परमेश्वर आपकी कहीं भी सहायता नहीं कर रहा हो, लेकिन आज आप ये वचन को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आपकी सहायता क्यों नहीं कर रहा है। हालेलुया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि बिना परमेश्वर के के बगैर मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि बिना परमेश्वर के सहायता के आप अपने जीवन में बहुत अच्छा जी लेंगे या अपने कार्यों को बहुत अच्छा कर लेंगे या आप जो भी चाहते हैं वो पा लेंगे, तो ऐसा है नहीं। हालेलुया। आपको हर एक चीज़ जो इस पृथ्वी में आवश्यकता है, हर एक चीज़ जो इस पृथ्वी में जो बनाया गया है, वो सारा चीज़ परमेश्वर के लिए और यीशु मसीह के लिए बनाया गया है। हालेलुया। इस पृथ्वी में आपको जो भी कुछ करना है तो आपको परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। हालेलुया। बिना परमेश्वर की सहायता के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्यों आपकी सहायता नहीं कर रहा है? हालेलुया। आज इस बात पे थोड़ा-सा जोर देंगे। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको ये फ़ील होता है कि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं कर रहा है। हालेलुया। जबकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति और हर एक मनुष्य का सहायता करना चाहता है। लेकिन फिर भी कई लोग आपसे मिलेंगे और आपसे ये बात को बताएंगे कि परमेश्वर सहायता नहीं कर रहा है करके। हालेलुया। इवन परमेश्वर का वचन ही बोलता है कि परमेश्वर पृथ्वी पर हर एक को निहार रहा है, हर एक मनुष्य, ऐसा नहीं कि जो मसीह है उनको नहीं। अगर आप भजन संहिता का किताब को निकालेंगे तो एक दृष्टि, थोड़ा सा परमेश्वर के वचन पे आप दृष्टि करेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है थोड़ा सा आप देखेंगे और सुनेंगे उसको। भजन संहिता अध्याय 33 उसका पद 13 में परमेश्वर का वचन ये बोलता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जो है कोई स्पेसिफिक मनुष्य को नहीं बोल रहा है, या तो सिर्फ मसीहियों को नहीं बोल रहा है, या तो अन्य जातियों को नहीं बोल रहा है, या तो वो किसी और को नहीं बोल रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी पे रहने वालों को देखता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी को देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी पे अपनी दृष्टि को लगाए रखा हुआ है। हालेलुया। ये कितना बड़ा बात है। आप इसको थोड़ा समझ के देखिए कि परमेश्वर जो है ये हर किसी पे अपनी दृष्टि को क्यों लगा के रखा हुआ है। क्या परमेश्वर को और कोई काम नहीं है क्या? हालेलुया। थोड़ा सा आप सोच के देखिए, परमेश्वर के वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर फिर से मैं पढ़ के बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हालेलुया। ये क्यों देख रहा है भाई? क्या ऐसा कारण है? हालेलुया। थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। आपको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है क्यों ऐसा देख रहा है, क्यों निहार रहा है, क्यों ऐसे लोगों को देख रहा है। वो पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को क्या कर रहा है? वो देख रहा है, एक एक व्यक्ति को देख रहा है, हर एक व्यक्ति को देख रहा है करके परमेश्वर का वचन बोलता है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है करके परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया। क्यों निहार रहा है? अगर इसको मनुष्य की दृष्टि से अगर आप सोचोगे तब आपको समझ में आएगा। हालेलुया। आप सोच के देखिए, आप अपने बच्चे को क्यों निहारते रहते हैं? हालेलुया। आप पार्क में बैठे हुए हैं। हालेलुया। पार्क में बैठे हुए आप समझ लीजिए, आप पार्क में बैठे हुए क्या करते हैं? आप अपने बच्चे को क्या करते हैं? निहारते रहते हैं। आप सड़क में चलते रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? अपने बच्चों को निहारते रहते हैं। क्या आप अपने बच्चे को ओझल होने देते हैं क्या? वो वहीं से निहारते रहते हैं कि हाँ ठीक कर रहा है कि नहीं, कुछ कर रहा है कि नहीं। हम उसको स्कूल छोड़ते हैं तो स्कूल छोड़ते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए निहारते हैं, हाँ सही चला जा रहा है कि नहीं। वो बस में बैठाने जाते हैं, हाँ ठीक से उसको क्या करते हैं? निहारते हैं। नीचे जाता है, बाहर जाता है, कहीं भी जाता है तो हम बच्चे को अपने क्या करते हैं? निहारते हैं, देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम उसकी क्या करते हैं? फिक्र करते हैं।
अगर हम उसकी फिक्र नहीं करते तो हम क्यों नहीं हारते? हालेलुया। यहां पर आप सोच के देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वो सब पृथ्वी के रहने वालों को क्या करता है? देखता है। हालेलुया। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो जानता है उसको परमेश्वर की आपको आवश्यकता पड़ सकती है करके। क्योंकि जिस तरीके से एक मनुष्य जो है अपने छोटे बच्चे को क्या करता है? देखता है। क्यों देखता है? वो कुछ काम करते रहता है, कोई छोटा बच्चा खेलते रहता है, आप देखिएगा गार्डन में आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं, बच्चा अपना झूला झूल रहा है, अपना खेल रहा है, फिर भी आप क्यों देखते रहते हैं उसको? आपको ये लगता है कहीं इसको मेरी सहायता न जरूरत पड़ जाए, इसीलिए आप उसको निहारते रहते हैं। हालेलुया। यहां परमेश्वर भी क्या करता है? सेम निहारते रहता है। सब मनुष्यों को निहार रहा हूं बोलता है, अपने निवास स्थान से निहार रहा हूं। क्यों निहारने का? उसका मकसद क्या है निहारने का? क्या परमेश्वर के पास कोई और काम नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर आपको इसलिए निहार रहा है ताकि वो ये देख रहा है कि कहीं आपको उसकी आवश्यकता ना पड़ जाए, कहीं जिस तरीके से आपके बच्चे को कहीं आपकी आवश्यकता ना पड़ जाए करके आप उसको गार्डन में, कहीं रोड में, कहीं पर टहलने में, अपने घर में, कहीं ऐसा जगह में जहां पर वो मुश्किल में पड़ सकता है, आप उसको निहारते हो। वैसा ही परमेश्वर भी आपको ऑल टाइम निहारते रहता है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, सब मनुष्यों को निहारता है अपने निवास के स्थान से। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर आपकी परेशानी को नहीं देख रहा है? ऑल टाइम स्वर्ग से वो आपको निहार रहा है। आपकी सहायता क्यों नहीं हो पा रही है? आज आप सहायता में पड़े हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको निहार भी रहा है, लेकिन आपकी सहायता क्यों नहीं हो पा रही है? हालेलुया। उसका कारण है, हालेलुया, परमेश्वर इस जो बोलते हैं ना जगत में सबको निहार रहा है, लेकिन परमेश्वर स्पेसिफिक उसकी दृष्टि किसी पे बने रहती है। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं, आप जो है गार्डन में देखिएगा, आप जाते हैं तो गार्डन में आपको सभी लोग देख रहे हैं, सभी को देख रहे हो आप। ऐसा नहीं कि आप एक व्यक्ति को देख रहे हो, गार्डन में आपको सब दिख रहे हैं, लेकिन आप एक स्पेसिफिक व्यक्ति का बहुत ध्यान रख रहे हो। किसका? अपने बच्चे का। गार्डन में कौन आ रहा है जा रहा है, आप उसको देख रहे हो। कोई कुछ बेचने वाला आ रहा है, उस पे भी आपका नजर है, लेकिन आपका स्पेशल नजर कहां पर है? आपके बच्चे पे। सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे पे आपका क्या है? स्पेशल नजर है। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर भी अपने लोगों पर स्पेशल दृष्टि किए हुए रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे एक बार ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आप भजन संहिता का किताब अध्याय 33 को निकालेंगे, उसके पद 18 को अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि बने रहती है उन पे। बोलता है देखो यहोवा की दृष्टि उनके किस पे बने रहती है? डरवैयों पर बने रहती है। हालेलुया। परमेश्वर सारे लोग को देख तो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि किस पे बने रहती है? सबसे पहला किस पे? जो उसके डरवैये हैं। हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर का डरवैया है, जो परमेश्वर का भय रखता है, जो परमेश्वर का डरवैया है, तो क्या परमेश्वर का दृष्टि उस पर बने रहता है। हालेलुया। दूसरा बात बोल रहा है कि परमेश्वर का जो है ना दृष्टि किस पे बना रहता है? जो करुणा करेगा करके आशा बनाए रखते हैं। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर से कोई आश लगाए रहते हैं, उसके दया का, उसके करुणा का जो आस लगाए रहते हैं,
परमेश्वर क्या करता है, अपना दृष्टि जो है ना उनमें लगाए रखता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से सबको देख रहा है, पृथ्वी में रहने वाले सभी को देख रहा है, अपने निवास स्थान से सभी को देख रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो उस पे दृष्टि किए हुए है, किस पे दृष्टि किए हुए है, जो उनके डरवैये हैं उन पे क्या करता है, अपनी दृष्टि लगाए रखता है। हालेलुया। वो अपनी दृष्टि को उनसे ओझल होने नहीं देता। हालेलुया। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को दृष्टि लगाए रखते हैं, आप कोई और जो व्यक्ति है उनको देख तो जरूर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि किस पे है, आपके बच्चे पे। आपका बच्चा खेल रहा है, आप दूर से उसको निहार रहे हो, आपका सब जगह ध्यान है, कौन गाड़ी आ रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक आपकी दृष्टि किस पे है, आपके बच्चे पे। हालेलुया। सेम इसी तरीके से परमेश्वर भी जो है ना अपनी दृष्टि बनाए रखता है किस पे, अपने डरवैयों पे। हालेलुया। अब यहां सोचने वाला बात है कि परमेश्वर जो है ऐसा दृष्टि बना के रखा क्यों है। हालेलुया। क्या कारण है कि परमेश्वर ऐसा दृष्टि बना के रखा है। हालेलुया। कारण एक ही है, ताकि हम, आप सोच के देखो, एक मां बाप जो है अपने बच्चे पे दृष्टि क्यों लगा के रखते हैं। सिंपल सा बात है, ताकि कहीं इसको परेशानी ना हो जाए, कब इसको सहायता की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसकी सहायता करेंगे। इसी तरीके से परमेश्वर भी अपने डरवैयों पे क्या करता है, अपनी दृष्टि को लगाए रखता है। क्यों लगाए रखता है, क्योंकि कहीं उसकी आवश्यकता ना पड़ जाए, और जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां तुरंत मैं क्या हूंगा, अवेलेबल होऊंगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर रहा। हालेलुया। कारण क्या है, क्योंकि परमेश्वर का जो दृष्टि है सिर्फ अपने डरवैयों पर ही है, और जो उस पे आशा लगा के रखे हैं उन पे ही है। हालेलुया। क्यों, क्योंकि परमेश्वर उनकी सहायता करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ऑल टाइम अपनी दृष्टि जो है उनमें लगाए हुए रखा हुआ है। हालेलुया। इवन परमेश्वर बिजी है। हालेलुया। परमेश्वर बिजी है किस पे, अपने डरवैयों को देखने में, अपने आंखों को बिजी रखा हुआ है। वो आपको क्यों देखेगा, क्यों देखेगा वो आपको, क्योंकि परमेश्वर बिजी है भाई, वो अपने बच्चों को देखने में बिजी है। हालेलुया। उनकी सहायता करने में वो बिजी है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर से सहायता चाहिए, हालेलुया, तो आपको उसका डरवैया बनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आपको आना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में आ जाएंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जिनकी सहायता नहीं हो रही है, उसका मेजर कारण क्या है, उन लोग परमेश्वर की दृष्टि से क्या हैं, दूर हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो अपनी दृष्टि उन अपने डरवैयों पे लगाए हुए रखा हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर की दृष्टि से क्या है, दूर है। इवन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने आंखों का, अपना दृष्टि तो उसमें लगा के रखा ही रखा है, इवन अपने कान को भी सुनने के लिए लगा के रखा है कि मेरे डरवैया कर क्या रहे करके। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता की किताब अध्याय 34 और उसका 15 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। आप सोच के देखो, कान और आंख दोनों जो है परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों में लगाए हुए रखता है। हालेलुया। सोच के देखो, आज हम अपना महत्वपूर्ण चीज है, आप सोच के देखिएगा, आपके बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्या चीज, आपका कान और आपका आंख। आपका आंख और आपका कान उसी जगह लगा रहता है जहां आपका मन लगा रहता है। हालेलुया। अब देखिएगा, कई लोग जो है ना किचन में काम करते रहते हैं, लेकिन बाहर क्या बात चल रहा है उन लोग सुनते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका कान वहां लगा रहता है। कई लोग जो है देखना कुछ और करते रहते हैं, लेकिन उनका जो नजर ताक झाक करते रहते, अरे क्या हो रहा है, यहां कौन आ गया, वहां कौन आ, क्यों, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट चीज सुनना है। हालेलुया। देखना है। जहां पर इंपॉर्टेंट चीज वाला बात आता है, हमारा कान आंख सबसे पहले जो है ना एक्टिव हो जाता है। हालेलुया। यहां परमेश्वर, सोच के देखो, परमेश्वर के लिए भी इंपॉर्टेंट है आंख और कान।
परमेश्वर अपने इंपॉर्टेंट चीजों को कहां लगा के रखा है, आप सोच के देखो। परमेश्वर अपने इंपॉर्टेंट चीजों को अपने जो धर्मी जन हैं उनके ऊपर लगा के रखा है, और जो दुहाई देते हैं उसके ऊपर लगा के रखा है। आप सोच के देखो, आज अपना आंख कान को आप कहां पर लगा के रखे हैं, आप सोच के देखो। परमेश्वर अपना आंख कान को लगा के रखा है किन पे? जो उनके डरवैये हैं। हालेलुया। वो धर्मियों पर, उसकी यहोवा की आंख धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। सोच के आप देखो परमेश्वर किस तरीके से काम करता है, आप सोच के देखिए। हालेलुया। परमेश्वर जो है, कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर रहा है, जबकि परमेश्वर तो निहार रहा है। हालेलुया। ऑल टाइम आपको देख रहा है। वो चाहता है क्या है, वो देखने का मतलब क्या है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन को अगर अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा से ये चाहता है, क्या चाहता है पता है? वो आपको राजाओं के साथ बैठाना चाहता है। परमेश्वर धर्मियों पर दृष्टि किए रहता है, बोलता है, और वो आपको राजाओं के साथ सिंहासन में बैठाना चाहता है। धर्मियों पे अपने आंख को कभी फेरता नहीं है, बोलता है। हालेलुया। वो चाहता है कि आपकी सहायता करके आपके राजाओं के साथ बैठा लूं, बोलता है। आप बोलते हो आपकी सहायता नहीं कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि क्या तू राजाओं के साथ बैठ। हालेलुया। यस। अय्यूब का किताब को निकालिए आप एक बार। अय्यूब का किताब अध्याय 36, अय्यूब का किताब अध्याय 36 उसका 7वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, वो धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है, और वे ऊंचे पद को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है, बोलता है। हालेलुया। वो कभी अपना आंख नहीं फेरता, राजाओं के साथ सिंहासन में बैठाता है, बोलता है। ऊंचे पद को प्राप्त कराता है, बोलता है। ये परमेश्वर है। आप बोलते हैं परमेश्वर सहायता नहीं करता है, आप उसके नजर में आ नहीं पाए हो। हालेलुया। क्योंकि जो उसके नजर में आता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं उनको राजाओं के साथ बैठा लूंगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं उसको ऊंचे पद में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। आपको उसके नजर में आना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उसके नजर में नहीं आए हो, हालेलुया, तो आप ऊंचे पद में कभी पहुंच नहीं सकते। आप उसके नजर में नहीं आए हो तो आप राजाओं के साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जो मेरे नजर में आता है उससे मैं नजर नहीं फेरता हूं, उनको क्या करता हूं? राजाओं के साथ सिंहासन में बैठाता हूं, ऊंचे पद पर पहुंचा देता हूं, बोलता है। हालेलुया। आज परमेश्वर सहायता करने के लिए रेडी है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको राजाओं के साथ बैठा ले। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको ऊंचे पद में लेके जाए, लेकिन यहां कारण एक ही है, एक कारण बस है। क्या? क्या आप परमेश्वर के नजर में हो? हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नजर जो है सिर्फ धर्मियों पे टिकी हुई है। हालेलुया। अगर आप जो है परमेश्वर के नजर में आ गए, हालेलुया, आप कैसे आओगे? हालेलुया। आपको कैसे कैसे आओगे आप तभी आओगे जब आप परमेश्वर के आज्ञा नियम विधि में चलोगे, उसके धर्मी बनोगे, उससे प्रेम करोगे। हालेलुया। पतरस का किताब 3 अध्याय उसका 12 पद में बोलता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से क्या रहता है? विमुख रहता है। परमेश्वर का वचन डायरेक्ट बोलता है, बुराई करने वालों से कौन विमुख रहता है? परमेश्वर। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर सहायता नहीं कर रहा है। कारण क्या है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर व्यस्त है। परमेश्वर कहां व्यस्त है?
धर्मियों में व्यस्त है। परमेश्वर अपना जो व्यस्तता को, अपनी आंख कान को धर्मियों में लगा के रखा हुआ है। परमेश्वर बहुत व्यस्त है। क्यों? क्योंकि उसको धर्मियों की चिंता है। दिन रात उसको निहारते रहता है, दिन रात उनका टेंशन लिए रहता है कि ये जो धर्मी जन को मैं कैसे संभालूं करके उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है परमेश्वर। हालेलुया। सोच के देखो आप, परमेश्वर का वचन कहता है वो उनसे प्रसन्न रहता है। हालेलुया। उनसे प्रसन्न रहता है। हालेलुया। किससे अप्रसन्न रहता है बताया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा तो बोलता है कि वो बुराई करने वालों से विमुख रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 149 उसका 4 में बोलता है यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है और किसी से प्रसन्न नहीं होता है। डायरेक्ट क्लियर कट एक बात को लिखा हुआ है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। करुणा की आशा की, कब मेरे पे दया करेगा, आशा लगा के रखे रहते हैं, उन्हीं से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। यहोवा अपने डरवैयों से ही, एकदम क्लियर, अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, यहोवा अपने डरवैयों ही से, और किसी से क्या नहीं। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आश लगाए रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको क्या करे? बहुत अच्छे से सहायता करे। परमेश्वर चाहता है कि आप पे कान लगाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपसे प्रसन्न रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो कभी आपसे विमुख ना हो। हालेलुया। आप विमुख होने पे मजबूर कर देते हो। हालेलुया। आपको परमेश्वर की दृष्टि में बना रहना पड़ेगा। आपको बता दे रहा हूं मैं, अगर आपको परमेश्वर की दृष्टि में बना रहना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? आप खुद सुन चुके हो, क्योंकि परमेश्वर की नजर तो सिर्फ उसके डरवैयों पे ही लगे रहती है, उन्हीं से वो प्रसन्न रहता है। हालेलुया। सहायता करता है। हालेलुया। क्या करता है पता है? वो ऐसा काम कर देता है, उनकी सहायता करने में लग जाता है। हालेलुया। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर जिन पे दृष्टि लगा के रखता है उनको बुद्धि देता है, वो उनको मार्ग दिखाता है। हालेलुया। सबको मार्ग नहीं दिखाता, सबको बुद्धि नहीं देता। हालेलुया। तुझे बुद्धि दूंगा बोलता है, तेरे को किस मार्ग में चलना पड़ेगा उसका अगुवाई करूंगा बोलता है, तेरे पे कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा बोलता है, और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति मतलब मैं एग्री रहा करूंगा उसमें। हालेलुया। आप पढ़ के देखिए भजन संहिता का किताब अध्याय 32 उसका 8वां पद में बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर उन पे ही अपनी कृपा दृष्टि रखता है जिस पे वो अपने आंख लगाए हुए रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर उनको ही मार्ग बताता है, कहां चलना है, उनकी अगुवाई, किनकी अगुवाई करता है वो? हालेलुया। जिन पे वो अपने नजर गड़ाए हुए है। परमेश्वर बुद्धि किसको देता है? जिन पे अपने नजर को गड़ाए रखा हुआ है वो। हालेलुया। अपने डरवैयों पर। हालेलुया। परमेश्वर बिजी है। हालेलुया। अपने डरवैयों पर। क्यों? क्योंकि उन्हीं से सिर्फ वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। और किसी से वो प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। आज हो सकता है आपकी सहायता नहीं हो पा रही, परमेश्वर बिजी है। हो सकता है परमेश्वर आपकी ओर देख ही नहीं रहा है। क्यों? परमेश्वर बिजी है अपने डरवैयों पे, उनमें वो प्रसन्न है। वो आपको क्यों देखेगा? हालेलुया। नहीं देखेगा वो। आज बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहा है। नहीं करेगा। परमेश्वर उनकी सहायता करता है। किनकी सहायता करता है परमेश्वर?
आज देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, देखिए परमेश्वर सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? हालेलुया। आइए आप निकालेंगे दूसरा इतिहास का किताब को निकालेंगे एक बार। दूसरा इतिहास का किताब अध्याय 16 उसका 9वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में वो अपनी क्या दे? सामर्थ्य दे, बोलता है। हालेलुया। सोच के देखो, परमेश्वर का वचन कहता है पूरे पृथ्वी में खोज रहा हूं कोई ऐसा दृष्टि जिसपे अपना सामर्थ्य को दिखाऊं, बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं अपना सामर्थ्य को सहायता करके अपने सामर्थ्य को उसमें दूं, बोलता है। क्या बड़ा बात है। पूरे सारे पृथ्वी पर उसका नजर फिर रहा है, बोलता है। आप बोलती हो आपका सहायता नहीं करता, आप बोलते हो मेरा सहायता नहीं करता। यहां परमेश्वर बोल रहा है पूरे पृथ्वी में ढूंढ रहा हूं, किसका सहायता करूं मैं करके? कोई जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में अपना सामर्थ को दूंगा, बोलता है। हालेलुया। आज परमेश्वर पूरे पृथ्वी में ढूंढ रहा है कि किसकी मैं सहायता करूं। हालेलुया। आपका मन निष्कपट है कि नहीं? आप परमेश्वर की दृष्टि में है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर जो है खोज रहा है लोगों की सहायता करने के लिए। आज लोग बोलते हैं मेरी सहायता नहीं हो पा रही। हालेलुया। आपकी सहायता कैसे होगी? आप परमेश्वर को जानिए। परमेश्वर सहायता करने के लिए पृथ्वी में ढूंढ रहा है लोगों को। हालेलुया। आज आपकी सहायता अगर नहीं हो पा रही है, चेक कीजिए क्यों नहीं हो पा रही है करके। क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को बोलता है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती कि उसका मन उसकी ओर क्या रहे? निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया। थिंक अबाउट दिस। परमेश्वर हर किसी की सहायता करने के लिए रेडी है। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी को निहार रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि किस पे बनी हुई है? उसके डरवैयों पर। हालेलुया। आप कहीं से भी आज इस वचन को अगर सुन रहे हो, हालेलुया, परमेश्वर आपको सहायता देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज आपकी सहायता अगर संसार में कोई नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर जो है लोगों को खोज रहा है कि उसकी मैं सहायता करूं, अपने सामर्थ्य को दूं, बोलता है। हालेलुया। उसका सामर्थ्य समझ सकते हैं आप क्या है? परमेश्वर का सामर्थ, मैं अपना सामर्थ दूंगा, बोलता है। हालेलुया। आप कहां सहायता मांग रहे हैं? किससे सहायता मांग रहे हैं? परमेश्वर की दृष्टि में बने रहिए, परमेश्वर की दृष्टि में आ जाइए, फिर देखिए परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर कैसे काम करेगा। हालेलुया। आपको और कहीं से सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी सहायता करने के लिए राजाओं का राजा, हालेलुया, परमेश्वर का परमेश्वर, वो रेडी है आपका सहायता करने के लिए। आप किसकी ओर सहायता के लिए अपना नजर गड़ाए हैं? सोच के देखिए, वो आप पे नजर गड़ाए हुए है, सारे पृथ्वी से वो ढूंढ रहा है। हालेलुया। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे इस बात को कि परमेश्वर कैसे आपकी सहायता कर सकता है। हालेलुया। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको जरूर समझाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, तेरे डरवैये बन के हम चलने पाए। मेरे यीशु राजा दया कर मेरे खुदा, तुझ पे ही आशा लगाए रखे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। तेरी दृष्टि मेरे खुदावन हमारी सहायता के लिए पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हर बात में तेरी महिमा करते हैं पिता। यहाँ जो भी लोग सुन रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, तू अपनी दृष्टि उनकी ओर कर मेरे परमेश्वर, सहायता कर पिता। हर प्रकार से पिता परमेश्वर तेरी सहायता